जन्म समाप्त हुआ, कर्मों का बंधन टूट गया, पुनर्जन्म का चक्र रुक गया। लेकिन अब आत्मा के सामने एक ऐसा रहस्य था जो मृत्यु से भी बड़ा था। यदि मोक्ष के बाद आत्मा को फिर शरीर धारण नहीं करना पड़ता, तो वह जाति कहाँ है? क्या उसके लिए कोई अंतिम लोक है, या कोई ऐसी अवस्था जिसे शब्दों में समझाना संभव नहीं? क्षीरसागर की दिव्य शांति में गरुड़ अब भी भगवान विष्णु के समीप बैठे थे। उन्होंने जन्म, मृत्यु, कर्म और मोक्ष का रहस्य जान लिया था। फिर भी उनकी जिज्ञासा पूरी नहीं हुई थी। गरुड़ ने पूछा, प्रभु, यदि मोक्ष के बाद जीव को फिर जन्म नहीं लेना पड़ता, तो उसकी अंतिम मंजिल क्या होती है? क्या वह कहीं रहता है या परम सत्य में विलीन हो जाता है? भगवान विष्णु बोले, गरुड़, यह प्रश्न केवल मृत्यु के बाद की मंजिल का नहीं है। यह आत्मा के वास्तविक स्वरूप का प्रश्न है। इसे समझने के लिए पहले यह जानना होगा कि मोक्ष वास्तव में क्या समाप्त करता है। संसार का चक्र केवल शरीरों का बदलना नहीं है। हर जन्म के साथ इच्छाएं, आसक्तियां, भय और कर्मों के संस्कार जीव को एक नई यात्रा की ओर खींचते हैं। जीव सोचता है, यह शरीर मैं हूँ, यह पद मेरा है, यह संपत्ति मेरी है, यह सम्मान मैंने पाया है। इन्हीं धारणाओं से अहंकार जन्म लेता है और अहंकार से बंधन। भगवान विष्णु बोले, जब ज्ञान अज्ञान को हटाता है, जब कर्म सेवा बनते हैं, जब भक्ति अहंकार को समर्पण में बदलती है, तब बंधन धीरे धीरे ढीले पड़ने लगते हैं। भगवान विष्णु बोले, मोक्ष का अर्थ आत्मा का नष्ट हो जाना नहीं है। मोक्ष उस मजबूरी का अंत है जो जीव को कर्मफल भोगने के लिए बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में लौटाती है। भारतीय दर्शन की विभिन्न परंपराएं मोक्ष के बाद की अवस्था को अलग अलग प्रकार से समझाती हैं। लेकिन एक बात पर उनका गहरा सामंजस्य है, मुक्त जीव अब अज्ञान, कर्म बंधन और अनिवार्य पुनर्जन्म के अधीन नहीं रहता। अद्वैत वेदांत एक गहरा विचार प्रस्तुत करता है। उसके अनुसार हमारा वास्तविक आत्मस्वरूप सीमित शरीर और मन से कहीं अधिक व्यापक है। जैसे घड़े के भीतर दिखाई देने वाला आकाश घड़ा टूटने पर बाहरी आकाश से अलग नहीं रहता, वैसे ही सीमित पहचान हटने पर आत्मा अपने वास्तविक असीम स्वरूप को पहचानती है। भगवान विष्णु बोले, इस दृष्टि में मोक्ष किसी स्थान तक पहुंचना मात्र नहीं, बल्कि उस अज्ञान का अंत है जिसने जीव को परम सत्य से अलग मानने का भ्रम उत्पन्न किया था। यहाँ नदी और समुद्र का उदाहरण दिया जाता है। नदी का नाम और रूप समाप्त हो सकता है, लेकिन उसका जल नष्ट नहीं होता। वह विशाल समुद्र की पूर्णता में पहचाना जाता है। गरुड़ ने पूछा, तो क्या मोक्ष के बाद आत्मा की अलग पहचान समाप्त हो जाती है? गरुड़ का प्रश्न स्वाभाविक था, लेकिन भगवान विष्णु ने संकेत किया, यही एकमात्र व्याख्या नहीं है। भक्ति की अनेक परंपराएं मुक्ति को परमात्मा के दिव्य सान्निध्य के रूप में देखती हैं, एक ऐसी अवस्था जहां जीव प्रेम, आनंद और सेवा में स्थित रहता है। इस दृष्टि में मुक्त आत्मा का अस्तित्व मिटता नहीं, वह अपनी आध्यात्मिक पहचान बनाए रखती है। लेकिन अहंकार, दुख, कर्म बंधन और संसार में लौटने की विवशता से पूर्णतः मुक्त होती है। भगवान विष्णु बोले, जैसे एक दीपक विशाल प्रकाश के समीप रहकर भी अपना प्रकाश देता है, वैसे ही कुछ परंपराएं जीव और परमात्मा के शाश्वत प्रेम संबंध को स्वीकार करती हैं।
विशिष्टाद्वैत की व्याख्या में जीव वास्तविक है, परमात्मा पर आश्रित है और उसकी अनंत पूर्णता से गहरे रूप में जुड़ा है। मुक्ति में यह संबंध शुद्ध और बाधारहित हो जाता है। यहाँ अंतिम मंजिल अकेलापन नहीं, बल्कि परम निकटता है। कोई भय नहीं, कोई मृत्यु नहीं, कोई नया कर्म बंधन नहीं, केवल दिव्य उपस्थिति और अनंत शांति। द्वैत वेदांत एक और स्पष्ट दृष्टि देता है। उसके अनुसार परमात्मा और जीव शाश्वत रूप से वास्तविक हैं, परंतु जीव सदैव परमात्मा पर आश्रित रहता है। इस दृष्टि में मोक्ष के बाद आत्मा परमात्मा नहीं बनती, वह अपनी अलग पहचान बनाए रखती है और भगवान के सानिध्य में अपने स्वाभाविक आनंद तथा भक्ति का अनुभव करती है। भगवान विष्णु बोले, गरुड़, व्याख्याएं अलग हो सकती हैं। कहीं एकत्व पर बल है, कहीं शाश्वत संबंध पर और कहीं जीव तथा परमात्मा की भिन्नता पर। भगवान विष्णु बोले, इन मतों को विरोध की तरह नहीं, मनुष्य के अंतिम सत्य को समझने के अलग अलग दार्शनिक प्रयासों की तरह देखो। शब्द सीमित हैं, परम अवस्था उनसे कहीं व्यापक हो सकती है। गरुड़ ने कहा, तब साझा सत्य यह है कि मुक्त जीव फिर संसार के बंधन में नहीं लौटता, चाहे उस अंतिम अवस्था को अलग अलग नामों से समझाया जाए। लेकिन मोक्ष केवल मृत्यु के बाद चर्चा करने वाली अवस्था नहीं, उसकी तैयारी इसी जीवन में हमारी छोटी छोटी आदतों, निर्णयों और भावनाओं से शुरू होती है। जब कोई व्यक्ति बिना प्रशंसा की इच्छा के सेवा करता है, जब वह कर्म करता है लेकिन उसके फल को अपनी पहचान नहीं बनाता, तब निष्काम कर्म का बीज अंकुरित होता है। जब क्रोध उठता है और मनुष्य उत्तर देने से पहले स्वयं को देखता है, जब वह अहंकार के स्थान पर सत्य और करुणा चुनता है, तभी भीतर का बंधन कमजोर होता है। संसार में रहकर भी मन भीतर से स्वतंत्र हो सकता है। परिवार, कार्य और समाज छोड़ना आवश्यक नहीं, लेकिन उनके बीच स्वयं को भूल जाना भी आवश्यक नहीं। भगवान विष्णु बोले, सत्य, करुणा, आत्मसंयम, भक्ति, विवेक और निष्काम कर्म ये केवल सद्गुण नहीं, ये उस आंतरिक स्वतंत्रता के द्वार हैं जिसमें मनुष्य जीवित रहते हुए भी बंधनों से ऊपर उठना सीखता है। गरुड़ ने पूरी यात्रा को स्मरण किया। एक शरीर की अंतिम सांस, परिवार के समीप आत्मा के वे 13 दिन और फिर अज्ञात मार्ग की ओर प्रस्थान, यम मार्ग की कठिन यात्रा, कर्मों को प्रतिबिंबित करती वैतरणी। और यह सत्य की दान तथा प्रार्थना सहारा दे सकते हैं, लेकिन कर्मों का परिणाम मिटा नहीं सकते। चित्रगुप्त का लेखा, जहां केवल कर्म नहीं, उनके पीछे की भावना भी दिखाई देती है। यमराज का न्याय, जो प्रतिशोध नहीं बल्कि कर्म और सीख का संतुलन है। शुभ अनुभवों के उच्च लोक, सुधार और अनुभूति के कठिन क्षेत्र, फिर संस्कारों के अनुसार नया जन्म। हर पड़ाव आत्मा को उसके ही कर्मों का दर्पण दिखाता रहा। पिछले जन्म की स्मृतियां धुंधली हो सकती हैं, लेकिन संस्कार यात्रा के भीतर बने रहते हैं। और जब ज्ञान, भक्ति तथा निष्काम कर्म बंधनों को समाप्त करते हैं, तब मोक्ष का द्वार खुलता है। गरुड़ ने कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया। आत्मा की अंतिम मंजिल को केवल किसी दिशा या स्थान से नहीं समझा जा सकता। भगवान विष्णु बोले, सत्य यही है गरुड़। अंतिम अवस्था का वर्णन भिन्न हो सकता है, लेकिन मुक्ति का प्रकाश जीवन को अभी दिशा देता है।
सबसे बड़ा प्रश्न केवल यह नहीं कि मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे, बल्कि यह है कि आज हम किस भावना से जी रहे हैं। क्या हमारे कर्म सेवा हैं या सम्मान पाने का साधन? क्या हमारा प्रेम स्वतंत्र है या अधिकार और भय से बंधा हुआ? क्या हम अपने अहंकार को पहचानते हैं? क्या हम सत्य सुनने का साहस रखते हैं? मुक्ति की यात्रा इन्हीं प्रश्नों से आरंभ होती है। भगवान विष्णु बोले, जो स्वयं को जानता है, करुणा से जीता है और कर्म को समर्पण बनाता है, उसके लिए संसार केवल बंधन नहीं रहता, वही जीवन मुक्ति का मार्ग बन जाता है। गरुड़ का अंतिम प्रश्न शांत हो चुका था। उत्तर किसी एक चित्र में नहीं, बल्कि स्वतंत्रता, सत्य और परम शांति की अनुभूति में छिपा था। मृत्यु से शुरू हुई हमारी यह यात्रा कर्म, न्याय, पुनर्जन्म और मोक्ष से होकर आत्मा की अंतिम मंजिल तक पहुंची। मंजिल का स्वरूप परंपराओं में भिन्न हो सकता है, पर संदेश स्पष्ट है। आत्मा को बांधने वाला अज्ञान समाप्त हो सकता है और जन्म मृत्यु का चक्र पार किया जा सकता है। गरुड़ पुराण की इस 12 अध्यायों की यात्रा में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। आपने क्या सीखा, हमें अवश्य बताइए। आगे हम खोजेंगे भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं के अनोखे रहस्य।